in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और हम जिस बीमारी के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं उस बीमारी का नाम है थायराइड। जी हाँ, थायराइड एक ऐसी बीमारी जिसको एक वक्त पे लाइलाज कहा जाता था। सामान्य तौर पे इसे थायराइड कहते हैं, लेकिन अगर हम इसे डिटेल में साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो आज एक प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुकी है। हमारी गलत जीवन शैली के कारण होने वाली ये बीमारी है और आज ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा हो रही है। जी हाँ, ये बीमारी आज महिलाओं में ज्यादा हो रही है। महिलाएं थायराइड हॉर्मोन्स की ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और यही सेंसिटिविटी होने के कारण आज अगर हल्का सा भी इम्बैलेंस इसमें होता है तो महिलाओं में इसका ज्यादा असर देखा जाता है। ये बीमारी कुछ इस प्रकार से है कि इस बीमारी के होने पर हर एक व्यक्ति दुखी हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि जिंदगी भर उसे अपने दवाइयों पे डिपेंडेंट रहना होता है। सुबह सुबह खाली पेट एक गोली लेनी होती है और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता। सुबह की शुरुआत ही जब गोली से हो रही है तो हमारे लाइफ का लाइफस्टाइल यानी हमारे जीवन जीने की कला, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कहाँ रह जाता है। तो आज हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, इन सभी व्यक्तियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आज एक एफर्ट करना है और इसका एफर्ट है गामा ओरिजिनॉल के बारे में समझना। जी हाँ, इसके बारे में हम समझेंगे डिटेल में कि कैसे इस लाइलाज बीमारी का इलाज बन चुका है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल। लेकिन इससे पहले गंभीरता को समझते हैं। गंभीरता कुछ इस प्रकार से है कि आज भारत में 8 में से 1 महिला में थायराइड की समस्या पाई जाती है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। 8 में से 1 महिला आज थायराइड जैसी बीमारी से ग्रसित है। और अगर आप थायराइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार के थायराइड की समस्याएं होती हैं। थायराइड हार्मोन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। जैसे एक होती है आपकी हाइपरथायराइड और एक होती है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन भारत में और विश्व भर में जो सबसे ज्यादा नंबर है मरीजों के, वो हाइपोथायराइडिज्म के हैं। 90% लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है। तो आज हमें इसी समस्या को थोड़ा डिटेल में समझना है क्योंकि मैक्सिमम लोग इससे प्रभावित हैं, इससे पीड़ित हैं। तो आखिर क्या होता है थायराइड, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, थायराइड एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके माध्यम से हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है और ये हमारे गले के बीचों बीच स्थित होता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये रेड कलर का ऑर्गन जो आपको दिखाई दे रहा है बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड दिखाई दे रहा है आपके गले के बीचों बीच, इसी को हम कहते हैं थायराइड। और यही थायराइड 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव करते हैं हमारी बॉडी में, सिक्रीशन करते हैं हमारी बॉडी में। इनको हम T3 एंड T4 हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ट्राईआइडोथायरॉक्सिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से हम इनको जानते हैं। और यही दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी हैं क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के संचालन के लिए जरूरी होते हैं ये दोनों हार्मोन। यानी आपकी चयापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं और अगर ये नहीं होते हैं तो हमारे चयापचय क्रिया में को प्रभावित करने का काम करते हैं और इसी में इम्बैलेंसेस आगे चल के हमें कई प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती हैं। तो आज अगर हम इसकी पूरी मैकेनिज्म समझेंगे तो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से है कि हमारे ब्रेन के बीचों बीच स्थित एक पिट्यूटरी ग्लैंड नामक एक ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और हमारी बॉडी के सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। यह थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है और इसीलिए इस पूरी मैकेनिज्म में जिसमें थायराइड की समस्या आपको देखने को मिलती है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रकार से दिशा निर्देश जारी करता है जिसके माध्यम से थायराइड ग्लैंड काम करना शुरू करता है। इस दिशा निर्देश को रासायनिक तौर पे भेजा जाता है जिसको हम एक और हार्मोन के नाम से जानते हैं जिसका नाम है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन जब पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से किया जाता है तो थायराइड ग्लैंड तक जब ये हार्मोन पहुंचता है तभी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है और अपना काम करना शुरू करता है। इसका काम क्या होता है? T3 एंड T4 को बनाना और T3 एंड T4 का सिक्रीशन हमारी बॉडी में करना। तो एक प्रकार से ये पूरी मैकेनिज्म है जिससे T3 एंड T4 का स्त्राव हमारी बॉडी में होता है। आई होप आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आई होगी क्योंकि अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आएगी तभी आपको बीमारी भी समझ में आएगी और बीमारी को समझना है क्योंकि उसे हमें कॉम्बैट करना है।
आज ये T3 एंड T4 हार्मोन्स हमारे लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की कई ऐसी क्रियाएं हैं जो इनके कारण संचालित होती हैं। सबसे पहली क्रिया है चयापचय क्रिया। सभी प्रकार की चयापचय क्रिया, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एनर्जी को रिलीज करना हो, हर एक चीज में बेहतरीन तरीके से काम करता है T3 एंड T4। और अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में इन सब में इम्बैलेंसेस पाए जाएंगे। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन में काम करता है ये, और कैल्शियम के बढ़े हुए लेवल को रिड्यूस करने में मदद करता है। बोन की हेल्थ को बनाए रखता है, किडनी की हेल्थ को बनाए रखता है, और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है ये दोनों हार्मोन्स। इसीलिए आज जरूरी है कि आप T3 एंड T4 के हल्के से भी इम्बैलेंस से बचें। कैसे बच सकते हैं उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए जानते हैं बीमारी के बारे में जो सबसे ज्यादा महिलाओं को और सबसे ज्यादा व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है। इसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म आखिर क्या है, इसको आप इसके शब्द से ही जान सकते हैं। इसके शब्द को अगर आप विभाजित करें तो दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक है हाइपो एंड सेकंड इज थायराइडिज्म। हाइपो यानी कम, थायराइडिज्म यानी थायराइड के हार्मोन। सो थायराइड के हार्मोन होते हैं T3 एंड T4। इनका हमारी बॉडी में सामान्य तौर से कम सिक्रीशन होने लग जाता है, और इसी समस्या को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। यानी T3 एंड T4 सामान्य तौर पे जितना सिक्रीट होने चाहिए उतने नहीं होते हैं, उससे कम होना शुरू हो जाते हैं। और इसका मतलब होता है कि हमारा थायराइड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो इसको काम करवाने के लिए आखिर क्या होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रकार से एक दिशा निर्देश जारी करता है जिसको हम TSH कहते हैं। और यही TSH का सिक्रीशन किया जाता है ज्यादा मात्रा में, ताकि हमारा थायराइड एक्टिवेट हो सके। और यही आपकी समस्या है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें TSH की मात्रा सामान्य तौर से ज्यादा होती है और T3 एंड T4 की मात्रा सामान्य तौर से कम होती है। और आज यही इम्बैलेंसेस हमें इस बीमारी की तरफ लेके जा रहा है। इस बीमारी के अगर आप लक्षण देखें और ये लक्षण अगर आपके अंदर विजिबल है, तो आपको आज ही जाके थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। और ये सिम्टम्स हैं, अगर आपको बहुत थकान फील हो रही है, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो रहा है, यानी एक हफ्ते में 4-4, 5-5 किलो अगर आपका बढ़ रहा है, आपकी स्किन ड्राइनेस की समस्या हो या फिर हेयर फॉल की समस्या इन व्यक्तियों में देखी जाती है, और महिलाओं में रेगुलर पीरियड्स की समस्या भी आज एक प्रकार से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सभी लक्षण अगर आपके अंदर विजिबल हैं, आप सभी को लगता है कि ये मेरे अंदर है, तो आप सभी को एक बार थायराइड का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। वक्त रहते हुए अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो इस समस्या से निजात पाएंगे। और लंबे समय तक अगर आप इस समस्या को खींचते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको अन्य लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ग्रसित कर सकता है, चाहे वो हार्ट इश्यूज हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी की समस्या हो, जॉइंट इश्यूज हो, या फिर ओबेसिटी जैसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो। हर एक का कारण है हाइपोथायराइडिज्म। तो आज हमें इस बीमारी से छुटकारा पाना है, और स्पेशली महिलाओं को इस बीमारी से छुटकारा दिलाना है, क्योंकि आज मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताना चाहती हूँ। आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है कि आज हम आधुनिक दौर पे रह रहे हैं। आधुनिकता के दौर पे हमारे पास सभी प्रकार के उपकरण हैं जिसके माध्यम से हम हर एक बीमारी को जांच सकते हैं। थायराइड को जांचने के लिए भी आज हमारे पास कई प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, लेकिन आज भी अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो 60% महिलाएं ऐसी हैं जो थायराइड जैसी बीमारी को जांच नहीं करवाती हैं, इसको डायग्नोज नहीं करवाती हैं। और आप सभी अगर सोचे इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण है डर। डर कि अगर उनको थायराइड जैसी बीमारी निकल के आ गई तो जिंदगी भर उन्हें दवाइयों पर बिताना होगा। डर कि अगर उनको ये बीमारी हो गई तो उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है, क्योंकि उनको जिंदगी भर दवाइयों पर रहना होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे, एक्सपेंडिचर कहाँ से आएगा। आज इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित ही होती जा रही हैं महिलाएं। तो ये 60% महिलाओं को आज हमें इनका डर भगाना है, और डर भगाने के लिए सबसे पहली एहतियात है, ये एटीट्यूड ही गलत है कि हम बीमारी का जांच नहीं करवाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायग्नोसिस करवाना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जांच करवानी है, जागरूकता लानी है और इसको बीमारियों से दूर लेके जाना है। तो थायराइड का टेस्ट करवाएं, बिना डर के करवाएं। और अगर आपको थायराइड आता भी है तो आज हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके माध्यम से आप थायराइड जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, अब ये बीमारी लाइलाज बिल्कुल नहीं है। जैसे पहले कहा जाता था डॉक्टर्स के माध्यम से भी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। बाहरी तौर से आपको दवाइयां दी जाती थी,
T4 की दवाइयां होती थी। T4 की दवाइयां जब आप कंज्यूम करते थे, उसके बाद आपके लिवर के माध्यम से इसे T3 में कन्वर्ट किया जाता था और सभी प्रकार के कार्यों को करा जाता था। लेकिन आज हमारे पास इसका क्योर आ चुका है और वह क्योर है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, आज कई साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं जिसके माध्यम से ये प्रूवन है कि कैसे गामा ओरिजिनॉल काम करता है इस बीमारी पर। ये आपकी नेचुरल क्षमता को बेहतर करता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर आप समझेंगे तो आप स्वतः ही ये जानेंगे कि गामा ओरिजिनॉल कितना नेचुरल प्रोडक्ट है और आपकी नेचुरल क्षमता को ही बढ़ाता है, जिसके माध्यम से इस समस्या को के निजात को दिलाया जाता है। जैसे अगर आप समझें तो हमारे ब्रेन पे एक बेहतरीन पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक ब्रेन का, जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। और यही हाइपोथैलेमस एक प्रकार से कंपनी के सीईओ की तरह काम करता है। यानी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबको मैनेज करने का काम करता है एक मैनेजर, और मैनेजर के भी ऊपर होता है एक सीईओ जो कंपनी के सारे डिसीजंस लेता है। तो आज अगर हम देखें, कंपनी के छोटे-छोटे डिपार्टमेंट के मैनेजर की तरह काम करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है कि थायराइड जैसे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करना। लेकिन जो सीईओ ऑफ द कंपनी है वो मास्टर है, और वो मास्टर है तो वो सभी के संचालन को रेगुलेट कर सकता है। तो हाइपोथैलेमस वो मास्टर होता है हमारे ब्रेन में। और आज इसी को माध्यम से हमारा गामा ओरिजिनॉल इस समस्या को खत्म करता है, क्योंकि वह गामा ओरिजिनॉल एक प्रकार से हाइपोथैलेमस को यहाँ पर एक्टिवेट करता है और डायरेक्टली जाता है। गामा ओरिजिनॉल यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है और हाइपोथैलेमस को यहाँ पर एक्टिवेट करता है, जिसके माध्यम से हाइपोथैलेमस एक्टिवली हमारे टीएसएच के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ पर कंट्रोल करता है कि वह टीएसएच के सिक्रीशंस को नॉर्मल लेवल पे लेके आए, और थायराइड को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है, जिसके माध्यम से थायराइड के दोनों हार्मोन्स को भी नॉर्मल लेवल पर पहुंचाया जाता है। तो आज ये नेचुरल क्षमता आपकी गामा ओरिजिनॉल के अंदर है, इसीलिए इसके कई टेस्टिमोनियल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आज कई व्यक्तियों ने अपने थायराइड की बीमारी को अलविदा कहा है, 13-13 साल की परेशानी से राहत पाई है। ये मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में ये वीडियो जरूर दिखाऊंगी, जिसके माध्यम से आपके अंदर उत्साह भी जगेगा, विश्वास भी जगेगा, और आप सभी यहाँ मानेंगे कि जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल के अंदर है दम। डॉक्टर एसपी बात्रा आज हमारे भारत के टॉप डॉक्टर्स और टॉप एक्सपर्ट्स का मानना है, ये सभी व्यक्ति वह है जो एलोपैथिक दवाइयों के विख्याता है, लेकिन आज ये भी मानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों के कई साइड इफेक्ट है और इसीलिए एक नेचुरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना जरूरी है। डॉक्टर एसपी बात्रा जाने माने डॉक्टर सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, इनका साफ तौर पे मानना है कि अगर आप गामा ओरिजिनॉल जैसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से काम करता है एक उपचारक की तरह हाइपोथायराइडिज्म की समस्या में। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पर बात की है, उपचारक की तरह क्योर कर सकता है ये हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को। इसी प्रकार से बिजनेस भास्कर जैसे न्यूज़पेपर में आज हमारे गामा ओरिजिनॉल को वाइड कवरेज मिल रही है, और इसमें साफ तौर पे यहाँ पर बताया है कि केंद्र सरकार ने थायराइड के इलाज के लिए प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर स्वीकृति दी है। यानी हमारा केंद्र सरकार भी आज ये मानते हैं कि केंद्र सरकार के माध्यम से ये स्वीकृति मिल चुकी है गामा ओरिजिनॉल की हाइपोथायराइडिज्म की समस्या में बेहतरीन काम करता है। तो आज हमारे एक और टॉप एक्सपर्ट है डॉक्टर योगेश शर्मा। आज ये जनरल फिजिशियन है, जाने माने, और आरवी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। इनके द्वारा भी आज हम सुनते हैं कि कैसे हाइपोथायराइडिज्म के इलाज की तरह काम करता है गामा ओरिजिनॉल। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. तो आप सभी ने सुना, डॉक्टर साहब ने यहाँ पर साफ तौर पे बताया है कि कैसे अन्य बीमारियां जैसे हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो, डायबिटीज की समस्या हो, कार्डियक अरेस्ट की समस्या हो, हर एक समस्या में रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब गामा ओरिजिनॉल को, क्योंकि इसका मेटाबोलाइजिंग इफेक्ट, इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट और इसका कोलेस्ट्रॉल कम करने का इफेक्ट आज बेहतरीन काम कर रहा है इन सभी बीमारियों के का उपचारक की तरह काम करने में। आज गामा ओरिजिनॉल को भारत में अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में रखा गया है, यानी 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति हैं वो इसे अपने डेली डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। आज भारत में ही नहीं बल्कि अन्य सभी देशों में गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल 70 सालों से किया जा रहा है। भारत इसमें लेट है, लेकिन फिर भी हम बेहतरीन तरीके से आज काम कर रहे हैं। आरसीएम परिवार के माध्यम से, हर एक सिपाही के माध्यम से जो घर घर तक गामा पहुंचा रहे हैं और भारत को स्वस्थ रखने की मुहिम रख रहे हैं।
आज अगर हम देखें, ये एक प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और हम जानते हैं कि अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कॉम्बैट करना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल में हमें सुधार लाने होंगे। तो सुधार क्या क्या आपको लाने हैं? गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन साथ में आपको ये और सुधार लाने हैं। सबसे पहला सुधार है कि आपको नमक का इंटेक करना है, लेकिन नियंत्रित तरीके से करना है, क्योंकि एक प्रकार से अगर हम नमक बिल्कुल त्याग देंगे तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण हमें गॉइटर जैसी बीमारी भी हो जाती है। थायराइड के हार्मोन्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका स्त्राव कम होना शुरू होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप नमक का इंटेक करें। प्रतिदिन 5 ग्राम नमक का इस्तेमाल करना या फिर उससे कम करना जरूरी है। इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपके लिए ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमें करना है वो है आधुनिकता से थोड़ा अलग हमें बनना है, क्योंकि आज हम आधुनिकता के दौर में फ्रिज के पानी का इस्तेमाल करते हैं और ये ठंडा पानी हमारे लिए बेहद हानिकारक होता है। तो बैक टू द ओल्ड डेज चलते हैं। बैक टू द ओल्ड डेज में हम मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल करते थे और उसके शीतल जल का हम इस्तेमाल करते थे। तो आज हमें उसी जल का इस्तेमाल करना है और स्वस्थ रहना है। बढ़ते हैं अपने तीसरे मॉडिफिकेशन की तरफ, वह है थायराइड के व्यक्तियों को स्पेशली कहा जाता है कि आपको ऑयल और फैट का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि हेल्दी फैट्स और ऑयल का इस्तेमाल करना जरूरी है। हर एक व्यक्ति को जरूरी है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन साफ तौर पर रिकमेंड करता है कि 20 से 50 ग्राम ऑयल और फैट हर एक व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारी बॉडी में जो विटामिन होते हैं ADE के, जो फैट सॉल्युबल होते हैं, वह सॉल्युबल हमारी बॉडी में नहीं हो पाएंगे और इनकी डेफिशिएंसी होगी और बीमारियां भी होंगी। तो एक प्रकार से हेल्दी लिमिट में हमें इनका इस्तेमाल करना जरूरी है। और इसी के साथ साथ कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें जिनको थायराइड की समस्या है। साथ साथ अपनी डाइट में थोड़ा मॉडिफिकेशन लाएं। फ्रूट, वेजिटेबल, लेंटिल, होल ग्रेन, फैट्स का इस्तेमाल करें। मोटे अनाज का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप व्हीट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज का इस्तेमाल करना ज्यादा प्रभावी होता है। इसी प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सक्रिय बनाएं। डेली एक्सरसाइज करें। 1 घंटा अपने आप के लिए निकालें। 40 मिनट आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट योगा को प्रतिदिन दें। जैसे कई ऐसे हार्मोन है जो थायराइड को कई ऐसे हमारे योगा के प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि प्राणायाम है, जिनके माध्यम से डायरेक्टली हमारा थायराइड स्टिमुलेट होता है। जैसे कि आप उज्जाई प्राणायाम के नाम से जानते हैं, वो थायराइड के ग्रसित व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से ओम चैंटिंग के माध्यम से जो हमारे गले में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वह भी काफी अच्छा रहता है थायराइड की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। और भी आप सभी प्राणायाम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को तनाव से दूर रखें। जी हाँ, तनाव मुक्त रहना जरूरी है। नींद अच्छे से पूरी करना जरूरी है। इसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाएं। गामा ओरिजिनॉल का मदद से आपको ये सब मिलेगा, लेकिन आपको कुछ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनाने हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है। आखिरी में मैं आपको टेस्टिमोनियल दिखाना चाहती हूँ। जी हाँ, ये उन सभी व्यक्तियों की जुबानी है जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करा है और वह स्वस्थ हुए हैं। थायराइड की बीमारी से उन्होंने राहत पाई है। तो आप इसे डिटेल में सुनिएगा। गामा ओरिजिनल मैंने नवंबर में शुरू कर दिया था, जिसमें कि मैं थायराइड की गोली तो ले ही रही थी, लेकिन उसके बाद गामा ओरिजिनल भी मैं लगातार ले रही थी। और उसके बाद में अब मैंने थायराइड की गोली लेना बंद कर दी थी 10 दिन पहले ही। और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया। और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ और अब मैं सिर्फ गामा ओरिजिनल ही खा रही हूँ। थैंक यू गामा ओरिजिनल। मेरे सर्वाइकल और मुझे थायराइड बहुत परेशान की है, लेकिन ये गामा जब से मैं पिछले महीने से खा रही हूँ, मुझे बहुत आराम है। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फरक पडणं चालू हो गया। त्या गोळ्या चालू केल्यापासून माझ्याकडे आल्यापासून तुला किती फरक आहे? 90%। हमारे मिसेस को थायराइड का प्रॉब्लम 5-6 सालों से था। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ओरिजिनल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था, जो अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। मुझे भी तभी हुआ, लेकिन डिलीवरी के बाद भी मेरा थायराइड कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। तो गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। मैं स्वयं में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, हेल्दी और खुश महसूस करती हूँ। मुझे 2020 नवंबर में थायराइड का पता चला। मेरे भाई ने हेल्थ का गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, तो फिर मैंने लेना शुरू किया। फिर मैंने ब्लड चेक किया तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को,
और मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई बट मुझे कोई असर नहीं हुआ। गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, वो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने 3 टाइम गामा ओरिजिनल खाया। 6 महीने बाद टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बीपी ठीक हो गया था। पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। गामा ओरिजिनल मैंने कंटिन्यू लिया और कंटिन्यू खाने से पहले मैंने टेबल के ऊपर रख लिया ये, और मैं हमेशा इसको कंटिन्यू लेता रहा। और लेने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिले, 6 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई दोबारा जून में, और उस जून में रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। मैं गदगद हो गया, मुझे मेरे लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। तो आप सभी कि हर एक व्यक्ति की जुबानी यहाँ पर सुनी आपने, कैसे उन्होंने थायराइड की समस्या से निजात पाई है गामा ओरिजिनल के माध्यम से। सो आई होप आप सभी के अंदर उत्साह और विश्वास जरूर जगा होगा गामा ओरिजिनल के लिए, और हर एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज आप कुछ खास करेंगे। तो कुछ खास अगर आप करना चाहते हैं मार्च के महीने में, तो आप सभी के लिए हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, ये अपॉर्चुनिटी है डिजिटल सेलिब्रेशन की, जो हमारे माध्यम से किया जा रहा है हर रोज शाम 7 बजे। जी हाँ, हर रोज शाम 7 बजे उन व्यक्तियों को सलाम करा जाता है, उन व्यक्तियों का जश्न बनाया जाता है, उनको बधाई दी जाती है जिन्होंने 6 पीस गामा का टारगेट हर दिन कंप्लीट करा है। तो हर एक व्यक्ति को हम यहाँ पर नवाजते हैं सम्मान से। तो ये सम्मान आप भी ले सकते हैं अगर आप 6 पीस का टारगेट कंप्लीट करते हैं, और प्रतिदिन अगर आप ये कंप्लीट कर रहे हैं तो आप हमें दोपहर 2 बजे तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8847312706 पर आप हमें अपनी तस्वीर और अपने 6 पीस के जो बिल हैं वो भेज सकते हैं, उसका पोस्टर भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से हम बेहतरीन तरीके से आपका डिजिटल सेलिब्रेशन करेंगे। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये सभी वह सिपाही हैं जो आज स्वास्थ्य क्रांति लेके आ रहे हैं भारत में, तो इनको सम्मान देना तो जायज ही है। तो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने और 6 पीस गामा का टारगेट कंप्लीट करें और मार्च का महीना अपने आप के लिए खास बनाएं। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस सेशन। ओवर टू यू संध्या मैम। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with